नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सबके समक्ष उपस्थित हूं यह बताने के लिए कि जो नया साल आ रहा है 2022 वो कैसा रहने वाला है, कौन सी स्थितियों को लेकर आने वाला है, ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ये सारी बात समझ लेते हैं कि ग्रहों की गति कैसी रहेगी हमारे लिए और पूरे साल कौन कौन से ऐसे महीने हैं, कौन कौन से ऐसे वक्त हैं जहां पर हमें संभलना है और कौन से ऐसे महीने हैं जहां पर हमें पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ काम करना है, यदि ये सारी बातें पता चल जाएं या इन सारी बातों का कम से कम अंदाजा लग जाए तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान बन जाता है और हम उस प्लान पर निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। 2022 का महीना कौन सी स्थितियों को लेकर आ रहा है मैं यही बताऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मेरे पास 2022 का पूरा यहाँ पर ग्रहों की चाल मैंने पूरी बना ली है, कौन से महीनों पर, कौन सी डेट्स पर, कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट में क्या बदलाव आएंगे और उसकी वजह से आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आपके फायदे वाली चीज़ों के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा राशिफल कितना सटीक होता है और मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी खुद जानते हैं। बहरहाल मैं आपके ग्रहों और राशिफल पर आऊँगा, इससे पहले मैं दो बात बता दूँ। यह जो राशिफल आपको देखना है इसे आप अपने लग्न पर देखिएगा। आपकी कुंडली की जो लग्न है, आपकी कुंडली की जो लग्न राशि है, आपको उस पर देखना है, तभी आप पर बिल्कुल सटीक समझ में आएगा पूरा साल। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पेन कॉपी लेकर जो पॉइंट्स बता रहा हूं कृपा करके लिख लीजिए, क्योंकि जो मेरे दिमाग में ग्रहों की गतियां हैं, आपकी राशिफल में जो बताऊंगा मैं, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो राशि आपकी लग्न है तो आप यकीन मानिए आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम की होने वाली है। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपने एक डायरी में उसको पॉइंट्स में करके लिख लीजिए और उसी प्लान में चलिए, उसी ढंग से चलिए। आप देखिएगा वो चीजें होंगी आपके साथ जो मैं बताऊंगा। लेकिन बी साइंटिफिक, ऐसे ही उला फट्टू नहीं कि हाँ नाम से ये देख लिया उसका भी देख लिया, वैसे भी नहीं, ऐसे नहीं होता कुछ। जिंदगी इतनी आसान होती फिर पूरी दुनिया देखकर बैठी होती। मैं उन चीज़ों की बातें बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन बातों की चर्चा करता हूँ जिसे समझकर आप अपना धन, अपनी मेहनत और अपने समय को मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप अपने लग्न पर इस राशिफल को फॉलो करिए और या आप चंद्र राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न व चंद्र इन दोनों पर होता है। तो आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ लग्न पर देखिए या फिर आप चंद्र पर भी देख सकते हैं। मैं अलग अलग राशिफल के अलग अलग वीडियोस दूंगा। हमारे चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, नए साल 2022 साल वार्षिक राशिफल, ऐसा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मेष से मीन तक आपको दिख जाएगा। तो आपकी जो राशि है वो आप देखिएगा, समझिएगा। और मेरा एक और निवेदन रहेगा, कृपा करके इसे शेयर करिएगा, क्योंकि सही चीज मिलनी चाहिए लोगों को। यदि आप हमसे कभी भी पूरे साल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा और वहाँ पर एक टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट का। उसकी शुल्क होती है, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी रहेगी वैसा करिएगा। बात मीन राशि की करेंगे, पाइसेस। मीन राशि वालों की जिंदगी 2022 में कैसी प्रभावित होगी, क्या हालात आपको प्रभावित करेंगे, ग्रहों के हालात कैसे होंगे, कब आपको सावधानी रखनी है, कब आपको जमकर मेहनत करना है, इसी के बारे में समझेंगे, इसी को जानेंगे कि मीन राशि वालों की जिंदगी कैसी होने वाली है। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें और आपके राशिफल को बताएं तो एक शब्द में मैं एक उत्तर देना चाहता हूं जिसको वन लाइनर आंसर बोलते हैं। मीन राशि वालों का 2022
बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछले 2 साल की अपेक्षा 2022 बहुत बड़े बदलाव लाएगा। यद्यपि आपकी व्यक्तिगत कुंडली इस पर निर्भर करेगी, क्योंकि ये गोचरीय व्यवस्था है, ये अभी के चल रहे ग्रहों के प्रभाव की स्थिति है। ये डिपेंड करता है कि आप जब इस धरती पर आए हैं तो आपने कैसे ग्रहों को लेकर आए हैं। वही उन्हीं ग्रहों पर ये बात इन ग्रहों का गोचर ओवरलैप करेगा और आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा। मान लीजिए मैं अगर कहता हूं कि इस वक्त में बृहस्पति आकाश में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मीन राशि वालों को बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन आप पैदाइशी अपना बृहस्पति बहुत खराब लेकर पैदा हुए हैं तो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, कम मिलेंगे। बहुत खराब बृहस्पति है तो आपको एक राहत मिलेगी बस। मतलब कहते हैं ना कि जिसकी जितनी बैटरी में ताकत है उसको वैसा फल मिलेगा, उसकी लाइट वैसे जलेगी, है ना। तो आपकी कुंडली आपकी बैटरी है ना। तो मीन राशि वालों के अगर 2022 की बात करूं, 2022 में अगर बात करूं तो अप्रैल के बाद बड़ा बदलाव आएगा। अभी जैसी जिंदगी है 2021 में, इसी तरीके की जिंदगी अप्रैल तक चलेगी। अप्रैल तक कोई बदलाव नहीं आएगा जैसा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र थोड़ी जानते हैं कि नया साल लगने वाला है। ग्रह नक्षत्र तो अपनी चाल से चलते हैं। ये तो हम लोग बताते हैं ना कि हाँ ये नया साल शुरू हो रहा है तो कैसे परिणाम आएंगे। 2022 में अप्रैल के बाद अच्छी स्थिति बनेगी मीन राशि वालों के लिए। क्यों बनेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका बृहस्पति लगभग 26 महीनों से अच्छी स्थिति में नहीं था। लगभग 26 महीनों से, लगभग 2 साल से ज़्यादा की स्थिति में बृहस्पति अच्छा नहीं था। मकर और कुंभ से गुजरा, अब ये स्व राशि का पहुंच रहा है, मीन राशि का पहुंच रहा है। 13 अप्रैल के बाद 29 जुलाई तक बृहस्पति का शानदार प्रभाव मिलेगा मीन राशि वालों को। 29 जुलाई के बाद क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 29 जुलाई के बाद वक्री हो जाएंगे बृहस्पति, और फिर ये लगभग आपके बृहस्पति वक्री रहेंगे 24 नवंबर तक। और फिर इसे हालांकि रहेंगे तो मीन में ही रहेंगे, मीन में ही, लेकिन 13 अप्रैल से लेकर 3 महीनों में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आपके साथ पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके बाद भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मेहनत से ज्यादा मिलेगा। बहुत मेहनत के, वक्री ग्रह मेहनत कराता है, बहुत मेहनत। जो चीजें 10 कदम पर मिल जाती हैं, वक्री ग्रह वही चीज 25 कदम चलने पर देता है। बस इतनी सी बात है पूरी। तो मीन राशि वालों के लिए अच्छा वक्त दिख रहा है, 2022 अच्छा दिख रहा है। लेकिन मैं ये 13 अप्रैल के बाद की बात कहता हूँ, उसके पहले वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। राहु का भ्रमण थोड़ा सा गड़बड़ाएगा आपके लिए, द्वितीय भाव में राहु जाएगा तो फैमिली में थोड़ी डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ेंगे। फैमिली में जो एक करीबी है, उन करीबी में थोड़ी सी डामाडोल स्थिति बनेगी। फैमिली में थोड़ा सा दिक्कत, ससुराल में थोड़ी दिक्कत, और वाणी भी आपकी थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। भाषा का ध्यान मार्च के बाद विशेष रखें। इस पूरे साल में जब राहु मेष का जाएगा तो भाषा का विशेष ध्यान रखें। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। बाकी तो चीजें अच्छी होने ही वाली हैं, लेकिन भाषा का ध्यान बहुत इस समय पे रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई और अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगस्त के महीने में फैमिली में प्रॉब्लम आएगी। अगस्त के महीने में फैमिली में झगड़े, लड़ाई, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, क्रोध, डिस्प्यूट, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। जनवरी, फरवरी, मार्च में वेल्थ को लेकर बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, धन को लेकर भी अच्छी स्थिति दिख रही है। जून, जुलाई, अगस्त में धन की स्थिति अच्छी दिख रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च में वर्क को लेकर बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मंगल आपके 10वें और 11वें से गुजर रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब है मीन राशि वालों के लिए ठीक ही साल रहेगा, बढ़िया रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त के अलावा और महीने आपके सामान्य रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करता हूं तो स्वास्थ्य आपका अप्रैल के बाद बिल्कुल सुधार की ओर जाएगा। बिल्कुल आपकी दवाइयाँ काम करेंगी। अगर कोई ऐसी हेल्थ की आपकी बड़ी दिक्कत रहती है तो, नहीं रहती तो बहुत अच्छी बात है। अगर रहती है तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा।
हेल्दी आप रहेंगे अप्रैल के बाद, आपका शरीर हेल्दी रहेगा अप्रैल के बाद। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। वो समस्याएं किसी भी रूप से हो सकती हैं, हड्डी की, पेट की, सिर की, बाल की, कोई भी दिक्कत रह सकती है। जो भी आपके स्वास्थ्य की दिक्कत, स्वास्थ्य में सब, शरीर में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस वो स्वास्थ्य में गिनती ले, भले वो दर्द ना करे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बुखार, दर्द यही सब स्वास्थ्य के अंदर आता है, लेकिन स्वास्थ्य में बहुत से, आपको खाना पीना नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये भी स्वास्थ्य में आता है। पेट नहीं साफ हो रहा है, ये भी स्वास्थ्य में आता है। तो अप्रैल के बाद आपकी जिंदगी बढ़िया होने वाली है, आप अच्छा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य हो गया। धन की बात तो भाई देखो, 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में है, लगन का मालिक लगन में है, द्वितीय भाव का मालिक मंगल, ये भी आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अच्छी स्थिति में रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए धन को लेकर भी ठीक साल रहेगा, पैसे आएंगे, धन आएगा। कितना आएगा ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। आपका काम बड़ा है, ज़्यादा आएगा। देखो यार, मीन लग्न का एक इंसान सब्जी वाला भी हो सकता है, और मीन लगन का एक इंसान बहुत बड़ा सर्जन भी हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। अब इन लोगों में पैसों का जो फासला है वो कितना रहेगा, है ना। अब भाई सब्जी वाले की तो एक लिमिटेशन है, वो टमाटर 1000 रुपए किलो तो बेच नहीं सकता, लिमिटेशन है। और डॉक्टर तो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये डिफरेंस है कि पैसा कितने। तो ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है, आपका ज्ञान कैसा है, उस हिसाब से। अगर आप सब्जी वाले हैं तो सब्जी में जितनी अच्छी कमाई हो सकती है आप उतना कमाएंगे। आप सर्जन हैं तो कोई एंडिंग ही नहीं है, आप उतना कमाएंगे। आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई एंडिंग ही नहीं है, आप उतना कमाएंगे। तो कुल जोड़ है क्या, फाइनेंस अच्छा रहने वाला है। आप जैसा काम करते हैं, आप जितने की नॉलेज रखते हैं उतना आपके लिए ठीक रहेगा। ये साल, ये प्रकृति आपको धन के मामलों को लेकर ठीक देने वाली है। एजुकेशन को लेकर कहा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव, नवम भाव में पड़ेगी। एजुकेशन को लेकर भी ठीक है, पंचम भाव ज्ञान का होता है, बृहस्पति की दृष्टि ज्ञान को बढ़ाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो एजुकेशन को लेकर भी अप्रैल के बाद सही रहेगा, महीना सही रहेगा, साल। क्योंकि महीना मासिक राशिफल इतना बताता हूँ तो वो बार बार महीना निकल जाता है। साल वार्षिक राशिफल बता रहा हूँ। तो अप्रैल के बाद आपका एजुकेशन अच्छा रहेगा। अब बात काहे की आती है, अब बात आपकी जॉब की आती है, नौकरी की। आपके दशम भाव के मालिक बृहस्पति होते हैं, नौकरी के मालिक बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति अच्छे हो रहे हैं तो अप्रैल के बाद नौकरी को लेकर भी ठीक है। बिजनेस की बात करते हैं तो अगर बिजनेस की कोई विशेष स्थिति देखता हूं तो अगर बुध की गणना, यहाँ पे मैं बुध के लिए चार्ट देखता हूं तो उधर अगस्त अक्टूबर बहुत बढ़िया दिख रहा है। और इधर जो है आपका जो है ये अप्रैल जुलाई भी ठीक दिख रहा है। तो बिजनेस भी आपके लिए ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि भी है तो बिजनेस भी ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ के बहुत अच्छे योग मीन लगन वालों या मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं अप्रैल के बाद। बिल्कुल अप्रैल से लेकर जुलाई के अंदर अंदर आप विवाह अवश्य करिए, यही सही वक्त है आपके विवाह करने के लिए। अप्रैल के बाद, मिड ऑफ अप्रैल के बाद, जुलाई के अंदर, या जुलाई के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम अप्रैल से जुलाई रहेगा। और मैरिटल लाइफ में आपका विवाह सुधरेगा भी। अगर आपके पति पत्नी में कोई बड़ी समस्या, पारिवारिक टेंशन, पारिवारिक लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये भी ठीक हो जाएंगे। आप प्रयास करिए कि ईश्वर आपको कृपा करें और इस साल में अप्रैल से जुलाई के अंदर आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए। और भाग्य तो बृहस्पति आपके भाग्य को देख ही रहे हैं, भाग्य आपका लगभग 72% साथ रहेगा, 72%। बाकी सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहने वाली है। कुछ उपाय यहाँ पे करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप भोलेनाथ, भगवान शिव, महाशिव, भोले भंडारी
आपके इष्ट हैं, आपके इष्ट हैं, तो भगवान शिव की पूजा करें, शिव भक्त बनिए और प्रतिदिन जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें और नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। एक सफ़ेद फूल रखकर अपने काम की ओर जाया करें। और सबसे अच्छा रहेगा कि यदि आप अपने जीवन में चांदी का प्रयोग बढ़ा लें, जैसे चांदी की चैन पहन सकते हैं, चांदी की गिलास में पानी पी सकते हैं, तो ऐसे प्रयोग बढ़ा लें आप, ठीक है। बृहस्पति के मंत्र का जाप यदि करें, जैसे ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शाह बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रोम शाह बृहस्पति गुरुवे नमः, है ना, जो भी, या जो आपके वैदिक मंत्र हैं उन सबको आप देख लीजिए, आपको इंटरनेट पे बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो बृहस्पति के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। बाकी हनुमान जी की उपासना, कभी सुंदरकांड, बहुत परेशानियों में फंसिए सुंदरकांड करिए, तुरंत देखिए आपका काम तुरंत सही हो जाएगा। तो ये राशिफल आपके लिए बहुत खास रहा है, आप सुनिएगा, इसे शेयर भी करिएगा। जो भी आपके 12 राशिफल जो मैंने बताए हैं 12 राशियों के, उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, उसमें आप उसको शेयर भी करिए। जो भी आपके राशिफल है वो आप देखिए। बाकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।